गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की क्या है और इसको डायग्राम से समझते हैं। तो कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, वो वेव्स हैं इन विच देर आर, जिनके अंदर साइनूडियल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो यहां तक की बात करते हैं। साइनूडियल का मतलब क्या होता है, साइन वेव। जैसे आपके इन्वर्टर वगैरह होते हैं उनमें भी लिखा होता है साइन वेव, वेव फॉर्मेशन में, ठीक है ना। एक तो साइन वेव की फॉर्मेशन में वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर के साथ, ठीक है। और वेक्टर मतलब डायरेक्शन है। राइट एंगल टू ईच अदर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों राइट एंगल है। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितनी डिग्री है, 90 डिग्री है। क्लियर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। मतलब जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उस डायरेक्शन के भी ये दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो किस प्रकार बनता है ये मैं आपको डायरेक्शन समझाता हूं। जैसे वेव है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास जेड एक्सिस। जैसे तो ये क्या है, वेव अगर ऐसे जा रही है तो ये तीनों जो हैं वो परपेंडिकुलर होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपेगेशन। तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर, चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेव प्रोपेगेशन। चाहिए वेव प्रोपेगेशन इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज प्रोपेगेशन ऑफ द वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर, जैसे मैंने कहा कि तीनों जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज वेव प्रोपेगेशन। तो यहां पर हम 3 एक्सिस की बात करते हैं। जैसे ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है वो आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। क्लियर, ये ओरिजिन हो गया, इसको यहां पर लिख देता हूं। तो वेव मान लीजिए प्रोपेगेशन ऑफ वेव है वो क्या है, एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है। वेव प्रोपेगेशन वो किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, वेव ऐसे जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन आप क्या बनाएंगे, वेव की फॉर्मेशन में इस प्रकार। ठीक है, ये क्या हो गया, वेव फॉर्मेशन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई की। अब हमारे पास जो है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये क्या हो गया, इसके परपेंडिकुलर वेव प्रोपेगेशन के। और अब हमें दूसरी डायरेक्शन में भी लेना है तो यहां पर हम क्या लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। क्या लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। इस प्रकार। क्लियर, तो ये आपके पास ये जो वेव फॉर्मेशन है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो इस एक्सिस के अलोंग तो आपके पास क्या है, इस प्रकार। इस एक्सिस के अलोंग आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस एक्सिस के अलोंग यहां पर आपके पास क्या है बेटा, ऐसे, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेशन है, वाई के अलोंग बाय द वे ई है, तो जेड एक्सिस के अलोंग, ये जो बी है वो किसके अलोंग आएगा, जेड एक्सिस के अलोंग, यानी बाहर की साइड है ये। क्लियर, तो ये आपके पास है वो क्या होगा, तीनों इस प्रकार से क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। क्लियर, जिसको आप यहां पर वेव की फॉर्मेशन में दिखा सकते हो। तो हमने डिस्कस किया डेफिनेशन के बारे में और वेव जो आपके पास है, वेव फॉर्मेशन है, उसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, इसको आप अलग भी दिखा सकते हैं, जैसे अलग से पोर्शन में एक को
अलग अलग, तो इसको मैं क्या कर देता हूं, शेडेड कर देता हूं, जैसे बी को शेडेड कर दिया, बी वाले पोर्शन, ताकि ये आपको अलग दिख जाए। कुछ बच्चे ये ना सोचें कि सर ये नेगेटिव वेव फॉर्मेशन है, ये पॉजिटिव वेव फॉर्मेशन नहीं है। ये ई है वो वाई एक्सिस का अलोंग है, तो बी है वो किसके अलोंग होगा, जेड एक्सिस के अलोंग, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, वेव का प्रोपेगेशन है। तो इसलिए आप इसको हल्का सा शेडेड कर दीजिए, जिससे आपको इजिली दिख जाएगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अलग डायरेक्शन है, एक्सिस है। क्लियर। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल। तो हम यहीं से डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि पहली प्रॉपर्टी है। तो बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रोड्यूस कब होगी, यहां पर लिख रखा है जब चार्ज है वो क्या करेगा, एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल। क्यों, क्योंकि जब चार्ज है आपके पास, चार्ज रेस्ट पर है, चार्ज एट रेस्ट, तो आपके पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी बी, वो किसके बराबर होगा, 0, जब चार्ज किस पर है, रेस्ट पे। लेकिन जैसे ही चार्ज जो है, चार्ज वो मोशन में आएगा, किस में आएगा, मोशन में। तो जैसे ही चार्ज मोशन में आएगा तो उसकी वजह से क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट आएगा, उसकी वजह से क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट आएगा। क्लियर। चार्ज के मोशन की अब बात आती है दो, कि चार्ज जो है वो मोशन कर रहा है, वो एक कांस्टेंट रेट से मोशन कर रहा है या चेंज हो रहा है। तो अगर कांस्टेंट रेट से मोशन है चार्ज का, वो कांस्टेंट मोशन है, मतलब एक्सीलरेशन नहीं कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है वो कोई चेंज नहीं हो रही है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज नहीं होंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन जैसे ही चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, एक्सीलरेट, मतलब उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंजमेंट होता रहेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रोड्यूस होगी। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही है। तो जब चार्ज मोशन में आ जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है और मैग्नेटिक फील्ड भी आते हैं, दोनों आते हैं। लेकिन अगर चार्ज कांस्टेंट रेट पे जा रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होगी। और अगर चार्ज है वो मोशन में है, एक्सीलरेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रोड्यूस होगी। यानी उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होंगे जब एक्सीलरेट करेगा। और जब एक्सीलरेट नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक वेव भी है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। तो आपसे पेपर में पूछे कि हाउ यू कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस बाय एक्सीलरेटिंग द चार्ज पार्टिकल। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां भी प्रोड्यूस होती है, जहां पर चार्ज है वो लीक करता है, जैसे स्पार्क होती है, कहीं भी लूज वायर कनेक्शन होता है वहां पर स्पार्क होती है, तो वहां भी एक क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। क्लियर हो गया। तो प्रोड्यूस कैसे होगी, जब चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा, एक्सीलरेट करेगा तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, मोशन में है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होंगे। क्लियर। अब इसके बाद आप बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मेटीरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसका ट्रांसवर्स नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, ट्रांसवर्स, मतलब जिसके अंदर वेव, प्रोपेगेशन ऑफ द वेव एंड पार्टिकल वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं ट्रांसवर्स वेव में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो होते ही है प्रोपेगेशन वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर। तो वो क्या है, ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे लाइट है वो एक ट्रांसवर्स वेव है, उसको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है जैसे साउंड, साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को
एक ट्रांसवर्स वेव है, इसलिए इसको चलने के लिए किसी मेटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी आती है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है फ्री स्पेस के अंदर। क्लियर? तो यहां पर उसकी जो स्पीड है, ध्यान देना है, न्यूमेरिकल में यूज होगा बेटा ये फार्मूला, कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इज इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? म्यू नॉट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर? तो इसके 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। इसकी स्पीड को निकालना है तो इस फार्मूले से, और इसकी स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है फ्री स्पेस में। और अगर डाइलेक्ट्रिक कोई भी मीडियम है तो उसमें ये स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज। फोर्थ जो प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है? द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस आज रिलेटेड टू दिस। तो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब और मैग्नेटिक फील्ड है फ्री स्पेस के अंदर, दोनों रिलेटेड होते हैं C दैट इज इक्वल टू E0/B0। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? यहां पर C क्या है? स्पीड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों ये हैं एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड होते हैं। C इज इक्वल टू E0/B0। इसका ये फार्मूला है, और भी जगह यूज होगा। E0 दैट इज इक्वल टू B0C न्यूमेरिकल में। ये फार्मूला बहुत यूज होगा इसके, इस यूनिट के रिलेटेड फार्मूला E0 इज इक्वल टू B0C, या इसको सिंपली क्या कह सकते हैं? E इज इक्वल टू BC, इज इक्वल टू BC। इसको आप याद रखना है। फिर नेक्स्ट जो 5th नंबर प्रॉपर्टी आती है उसमें क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट E क्रॉस B, B क्रॉस E नहीं, डायरेक्शन अपोजिट है, E क्रॉस B है, वो डायरेक्शन देगी किसकी? प्रोपेगेशन ऑफ वेव की। तो क्रॉस प्रोडक्ट का आपको पता है, E अगर E और B की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो राइट हैंड रूल का आप यूज कर सकते हैं। E की क्रॉस E जैसे यहां पर है, B यहां पर है, तो E क्रॉस B लेना है तो फिंगर को E और B की डायरेक्शन फ्लो करना है। तो थंब जिस डायरेक्शन में होगा वो किसकी डायरेक्शन देगा? प्रोपेगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन देगा, कि वेव है वो आपकी इस डायरेक्शन में जाएगी। और अगर आपके पास उल्टा है, E इधर है, B इधर है, तो आप इस प्रकार फिंगर को फोल्ड करेंगे तो थंब की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड, तो वो प्रोपेगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन हो जाएगी। या जैसे क्रॉस प्रोडक्ट +1 में पढ़ी थी आपने, उसकी डायरेक्शन जो निकालते हैं उसी प्रकार यहां पर निकालेंगे। स्क्रू रूल से भी आप निकाल सकते हैं इसकी। क्लियर? तो ये आपके पास प्रॉपर्टी थी कि E क्रॉस B है वो क्या देगा? डायरेक्शन देगा किसकी? प्रोपेगेशन ऑफ ये बच्चों अब हम बात करते हैं 6th नंबर प्रॉपर्टी, जो क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी विद विच इज डिवाइड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। मतलब जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो इक्वली डिवाइड हो जाती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, UB मतलब मैग्नेटिक एनर्जी 1/2 B स्क्वायर बाय म्यू नॉट के बराबर होती है। क्लियर? टोटल एनर्जी है वो क्या करेंगे? दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो अब हमने ये कहा है इसने कि दोनों एनर्जी है वो इक्वली डिवाइड होती हैं, तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं। इसका प्रूफ है वो आप निकालेंगे इसका। तो यहां से प्रूफ निकालने के लिए, प्रूव करने के लिए देखिए, मैं मैग्नेटिक एनर्जी को लेता हूं UB दैट इज इक्वल टू 1/2 B स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। किसको लेता हूं? मैग्नेटिक एनर्जी है उसको लेता हूं। ये बेटा जैसे E स्क्वायर ये RMS है, ये भी RMS है, B RMS वैल्यू है ये। क्लियर? तो यहां पर आप इसको प्रूव करने के लिए कि इलेक्ट्रिक के बराबर, तो UB मैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 B की जगह आप फॉर्मूला पुट करेंगे। यहां पर मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। अभी मैंने प्रॉपर्टी में बात की थी E इज इक्वल टू BC, E इज इक्वल टू BC। तो B दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? E बाय C। इसकी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? E स्क्वायर RMS डिवाइडेड बाय C स्क्वायर, म्यू नोट नीचे कॉमन है, म्यू नोट है ही डिवाइड में। क्लियर? इस फार्मूले का हमने यूज किया है B स्क्वायर RMS में। अब यहां पर 1/2 E स्क्वायर RMS
डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। अब सी की वैल्यू पुट करेंगे तो सी इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय रूट ऑफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट होता है। स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो 1 बाय में है तो ये कहां चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या बच जाएगा बेटा म्यू नॉट। क्लियर हो गया ही नहीं, म्यू नॉट नीचे बच जाएगा। ये सी स्क्वायर क्या है रेसिप्रोकल होता है, बटे में करेंगे तो ये कहां चला जाएगा ऊपर, तो यहां पर यू बी जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाएगी 1/2 ई स्क्वायर आर एम एस, म्यू से म्यू नोट क्या हो जाएगा कैंसिल, यहां पर क्या बच गया एप्सिलॉन नॉट। तो ये एनर्जी और ये दोनों क्या है बराबर, ये एनर्जी किसके बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी के बराबर। क्लियर, इसको आप लिख सकते हैं सिस्टम से 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर एम एस, ये किसके बराबर है इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी के बराबर, क्योंकि ये भी आर एम एस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों जो एनर्जीज हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों क्या होती हैं बराबर होती हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, इक्वल पार्ट्स। आइए बच्चों अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बीइंग्स अनचार्ज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लीजिए चाहे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख लीजिए, उसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो अपने पाथ पर ही चलती रहेगी, उसके पाथ के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। 8th नंबर प्रॉपर्टी आती है इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकेंड। तो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो किसके बराबर होगी एनर्जी, यही एनर्जी क्रॉसिंग, ये एनर्जी क्रॉस कर रही है पर सेकेंड तो डिवाइडेड बाय डेल्टी, पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय एरिया, यानी एनर्जी डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया, एरिया और टाइम नॉर्मली अराउंड दैट पॉइंट ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे आपके पास कोई भी एरिया है, सेक्शन है, पॉइंट है जिसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास हो रही है, तो उसकी इंटेंसिटी है वो किसके बराबर होगी एनर्जी कितनी पास हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो वो क्या कहलाएगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है 9 नंबर, इसमें क्या है लीनियर मोमेंटम की बात है कि जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके अंदर एनर्जी भी होती है और उसका मोमेंटम भी होता है। क्या होता है एनर्जी भी है और क्या है मोमेंटम। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका लीनियर मोमेंटम P = U/c होता है। U इज द एनर्जी एंड C इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर। अब आपके पास अगर लीनियर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर टकरा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर वो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस सरफेस से टकराई है और सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उस सरफेस ने क्या कर ली एब्जॉर्ब। क्लियर। तो टोटली अगर एब्जॉर्ब कर ली तो उसका मोमेंटम है वो U/c के बराबर होगा। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर दी, यानी टकराई सरफेस से वापिस आ गई कंप्लीटली, तो 2U/c के बराबर होगी। क्यों होगी 2U/c के? क्योंकि जब ये आपके पास सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, क्या हो रही है आ रही है, तो इसका मोमेंटम क्या है P, और जब टकराकर कंप्लीटली क्या होगी रिफ्लेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मोमेंटम क्या होगा -P P। तो यहां पर आप क्या निकालेंगे टोटल, जब हम मोमेंटम निकालेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे ऐड। टोटल मोमेंटम निकालना है तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, या आप चेंज इन मोमेंटम आप निकालेंगे तो माइनस करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर। तो यहां पर टोटल मोमेंटम है क्या होगा दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2U/c के बराबर होगा लीनियर मोमेंटम जब कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होगा। तो दीज आर सम इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें मैंने कुछ फार्मूले भी बताए, जैसे इंटेंसिटी का ये फार्मूला है, लीनियर मोमेंटम का ये फार्मूला है, इसी प्रकार स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव C दैट इज इक्वल टू 1/√of म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट के बारे में डिस्कस किया। इसी प्रकार E दैट इज इक्वल टू BC के बारे में डिस्कस किया। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी है वो बराबर होती है मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं।
क्लियर, जिसकी एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस किया, दोनों को बराबर प्रूव किया। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये न्यूमेरिकली भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर क्या होंगे, यूज होंगे इस यूनिट के लिए। तो आज की इस वीडियो के लिए में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।